हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। अभी तक हमने पार्ट 1 में समझा कि सामाजिक विज्ञान ज्ञान के साथ साथ मूल्यों का विकास करता है जो संवैधानिक आदर्शों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जुड़े हैं। मार्गदर्शक मूल्य यह तय करते हैं कि हम मतभेदों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, हम विकास की योजना कैसे बनाते हैं और हम सार्वजनिक निर्णयों में निष्पक्षता का आकलन कैसे करते हैं। विविधता, समावेशिता, स्थिरता और समानता हमें सामाजिक समस्याओं की संवेदनशीलता और स्पष्ट तर्क के साथ जांच करने में मदद करती है। ये मूल्य जिम्मेदार नागरिकता का समर्थन करते हैं और उन कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो गरिमा की रक्षा करते हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। और बच्चों, आज हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विज्ञान को समझेंगे। सामाजिक विज्ञान लोगों और समाज का अध्ययन करता है, लेकिन समाज हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। एक देश जो सवाल पूछता है, जिन समस्याओं का वह सामना करता है और जो समाधान वह चुनता है, वे उसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणालियों द्वारा आकार लेते हैं। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम भारत को उसके अद्वितीय अनुभवों और वास्तविकताओं के साथ समझने की कोशिश करते हैं। भारत को अक्सर बहुल और विविध के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन विविधता केवल संस्कृति का विवरण नहीं है। यह भाषा, नीति, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, रोजगार और प्रतिनिधित्व के सवालों को भी आकार देती है। कई जगह पर विभिन्न समुदायों के लोग साथ साथ रहते हैं और सामान्य सुविधाएं साझा करते हैं। अन्य स्थानों पर मतभेद, पूर्वाग्रह और बहिष्कार के कारण बन सकते हैं। भारत की एक जमीनी समझ में विविधता को पहचानना और साथ ही ये जांचना शामिल है कि दैनिक जीवन और सार्वजनिक प्रणालियों में समानता और गरिमा की रक्षा कैसे की जा सकती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अक्सर विशिष्ट माना जाता है क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि राज्य एक विविध लोकतंत्र में सभी धर्मों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे। यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अल्पसंख्यक अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के समक्ष समानता जैसे प्रश्नों की जांच करते हैं। आइए अब समझते हैं सार्वजनिक जीवन के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में संविधान। बच्चों, भारत का संविधान सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए केंद्रीय है क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को परिभाषित करता है और यह निर्धारित करता है कि एक लोकतंत्र में संस्थाओं को कैसे कार्य करना चाहिए। ये मूल्य अदालतों या संसद के लिए नहीं है। वे मार्गदर्शन करते हैं कि हम भेदभाव, संसाधनों तक असमान पहुंच और सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में कैसे सोचते हैं। बच्चों, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच की भावना पर भी जोर देता है। जब हम सामाजिक मुद्दों की जांच करते हैं, इसका अर्थ है कि हमें अफवाहों, रूढ़ियों और एक तरफा स्पष्टीकरणों पर सवाल उठाना चाहिए और इसके बजाय साक्ष्य और कई कारणों की तलाश करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच तथा सुधार की भावना विकसित करना शामिल है, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। बच्चों, अब हम प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, अब समझते हैं अतीत और आधुनिक भारत का निर्माण। आज के भारत को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे अतीत ने वर्तमान संस्थानों और पहचानों को आकार दिया। औपनिवेशिक शासन ने भू राजस्व प्रणालियों को प्रभावित किया। शिक्षा, परिवहन, उद्योग और असमानता के स्वरूप। स्वतंत्रता संग्राम ने अधिकारों, न्याय और नागरिकता के विचारों को आकार दिया और लोकतांत्रिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता बनाने में मदद की। यह ऐतिहासिक समझ हमें यह देखने में मदद करती है कि समानता, विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में वर्तमान बहस और कानून की जड़ें गहरी हैं और उन्हें केवल वर्तमान घटना को देखकर नहीं समझा जा सकता। अब समझते हैं गांव से राष्ट्र तक शासन। भारत कई स्तरों की सरकार वाला एक संवैधानिक लोकतंत्र है। भारत में शासन को समझने का अर्थ है यह समझना कि विभिन्न स्तरों पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं और नागरिक के रूप में लोग कैसे भाग लेते हैं। स्थानीय स्वशासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोगों की दैनिक ज़रूरतों जैसे पीने के पानी, स्वच्छता, स्थानीय सड़कों और गांव या वार्ड योजना के करीब लाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया और विकेंद्रीकरण और व्यापक भागीदारी की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में चर्चा की जाती है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समूहों के प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाले प्रावधान शामिल हैं। यह परिप्रेक्ष्य हमें लोकतंत्र को चुनावों से कहीं अधिक के रूप में देखने में मदद करता है। यह भागीदारी, जवाबदेही और सार्वजनिक संस्थानों के दैनिक कार्यों के बारे में भी है। पर्यावरण और आजीविका। प्रकृति भारत में शक्तिशाली तरीकों से आजीविका को आकार देती है। मानसून कृषि को प्रभावित करता है, नदियाँ सिंचाई और परिवहन का समर्थन करती हैं और वन जीव विविधता और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों का समर्थन करते हैं। जहां पर्यावरणीय मुद्दों में अक्सर अस्तित्व और न्याय के प्रश्न शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए वनों की कटाई, पानी की कमी, बाढ़ और प्रदूषण समुदायों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। कम संसाधनों वाले लोग अधिक संवेदनशील स्थानों में रह सकते हैं और फसल खराब होने या पानी असुरक्षित होने पर उनके पास कम विकल्प हो जाते हैं। ऐसे मुद्दों को समझने के लिए पर्यावरण को काम, गरीबी, सार्वजनिक नीति और दीर्घकालिक योजना के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है, जो मार्गदर्शक मूल्य के रूप में स्थिरता का समर्थन करते हैं। आर्थिक जीवन और विकास। आर्थिक जीवन हमारी दैनिक पसंद को आकार देता है क्योंकि आजीविका, असमानता और विकास इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम क्या खर्च कर सकते हैं और किन अवसरों तक हमारी पहुंच है। भारत में काम, कृषि और मछली पकड़ने से लेकर शिल्प, कारखानों, निर्माण, परिवहन, खुदरा और सेवाओं तक फैला हुआ है, जिसमें कई लोग मौसमी या अनौपचारिक नौकरियों और अनिश्चित आय पर निर्भर हैं। विकास सड़कों, बिजली, डिजिटल पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार में सुधार कर सकता है, लेकिन इसके लाभ क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में समान रूप से साझा नहीं किए जाते हैं। इसलिए एक भारतीय परिप्रेक्ष्य पूछता है कि किसे लाभ होता है, कौन बहिष्कृत रहता है और कैसे कीमतें, मजदूरी और सार्वजनिक सेवाएं गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। काम के लिए प्रवास भी इन संबंधों को दर्शाता है क्योंकि ये आवास, पानी, परिवहन और सामाजिक सेवाओं पर दबाव डालते हुए आय बढ़ा सकता है। एक भारतीय परिप्रेक्ष्य हमें विषयों को अलग रखने के बजाय उन्हें जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रवास, सूखा, बेरोजगारी या शहरी अत्यधिक भीड़भाड़ जैसी एक ही मुद्दे में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक संस्थान एक साथ शामिल होते हैं। यह हमें संवैधानिक मूल्यों, विविधता के प्रति सम्मान, समावेशिता, स्थिरता और इक्विटी का
उपयोग करके विकल्पों को आंकने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बच्चों, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय हमारे अपने जीवन और हमारे देश को समझने के लिए और समाज और सार्वजनिक निर्णयों के बारे में सावधानीपूर्वक, निष्पक्ष और जिम्मेदारी से सोचने की आदत विकसित करने के लिए एक उपकरण बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ आपका पहला पाठ पूरा होता है, जिसमें हमें सीखने को मिला सामाजिक प्रश्न और समाधान अलग अलग देशों में भिन्न होते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए परिप्रेक्ष्य और संदर्भ की जागरूकता की आवश्यकता होती है। भारत की विविधता भाषा, प्रतिनिधित्व, सेवाओं तक पहुंच और समानता तथा सम्मान की रक्षा की आवश्यकता को प्रभावित करती है। संविधान सार्वजनिक जीवन, संस्थानों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन करता है और वैज्ञानिक स्वभाव एवं जांच का समर्थन करता है। और अंत में भारत को समझने में पर्यावरण, आजीविका, शासन और विकास को जोड़ना शामिल है और यह पूछना शामिल है कि किसे लाभ होता है और किसे बाहर रखा गया है। बच्चों, यहाँ आपका पहला पाठ पूरा होता है। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी आए हैं जिनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। विविधता, लोगों के बीच भाषा, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति सहित मतभेदों की उपस्थिति और सम्मानजनक पहचान। समावेशिता, यह सुनिश्चित करने की प्रथा कि हर कोई सम्मानित महसूस करे और बाधाओं को दूर करके तथा बहिष्कार को रोककर पूरी तरह से भाग ले सके। स्थिरता, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना ताकि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। समानता या समता, अवसरों और परिणामों में निष्पक्षता, जिसके लिए नुकसान का सामना करने वालों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की शक्ति को स्थानीय निकायों के साथ साझा करना ताकि शासन लोगों की दैनिक जरूरतों के करीब हो। पूर्वाग्रह, पर्याप्त ज्ञान या साक्ष्य के बिना किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बनाया गया अनुचित निर्णय। और अंतिम, प्रवास, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अक्सर काम के लिए, जो समाज, सेवाओं और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। बच्चों, यह था आपका पाठ पहला, सामाजिक विज्ञान की समझ। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार अगले पाठ को समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।